श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ चेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आसनसोल बंगाल के प्रबुद्ध श्रोतागण, आदरणीय हमारे अशोक बाबू, उनके सुपुत्र स्वराज कुमार शाह जी, बड़ा अच्छा नाम रखा गया है। पुराने ज़माने में पंडितों के द्वारा नामकरण होता था बच्चों का, और लोग संत महात्मा से भी नाम रखते हैं, और इनका नाम संतों ने रखा है। बड़ा सौभाग्य है, और नाम का भी प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह से नाम लेते हैं वो एक शब्द है, उन शब्दों में गुण होता है। तो जिस तरह का शब्द आप उच्चारण करते हैं तो उस तरह का उस शब्द में जो गुण होता है उसी के अनुरूप हमें मतलब कि वह शब्द ढालता है। जैसे सांचे में ईंटा को डालते हैं या किसी भी चीज़ को डालते हैं तो सांचा के जैसा ही सामान तैयार होता है। उसी तरह से शब्द के अनुरूप संस्कार होता है, स्वभाव होता है, वैसा ही व्यक्ति ढलता है। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसमें तो सुनाया ही तो जाता है। जो सुनाया जाता है उसको शब्द कहते हैं। कान से जो सुनते हैं वो शब्दिन है, तो जो आप सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं। आप जहाँ सुनते हैं, जिस माहौल में सुनते हैं, जिस तरह के शब्द को सुनते हैं, वैसा आप बनते हैं, वैसा आपका आचरण होता है, स्वभाव होता है, वैसे संस्कार के आप हो जाते हैं। शब्द ये सांचा है। जिस तरह के शब्दों को आप सुनेंगे उस तरह से आप ढलेंगे। आपके घर में किसी कोने में कोई कीड़ा मिट्टी का घर बनाता होगा, देखे भी होंगे, भृंगी कीड़ा उसको कहते हैं। वह क्या करता है, मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी होती है नमी वाली, उसे ढूंढ करके खोज करके वो लाता है, एकदम मुलायम सी मिट्टी। घर का वो निर्माण करता है, मिट्टी में मिट्टी सटाते जाता है, होते होते एकदम छोटा सा गुफा जैसा घर बना लेता है। वो कभी देखे होंगे, होगा कहीं। उसके बाद वो क्या करता है, एक पिल्लू को पकड़ के लाता है, छोटा सा कीड़ा, और उस घर में वो घुसा देता है। घुसा करके आगे का जो भाग होता है, घर का छोटा सा छेद जो शेष रहता है, उसको भी वो बंद कर देता है। अब पूरा अंधकार में वो कीड़ा चला गया। अब भृंगी भी उसी में घुस जाता है। अब वो अपने शब्दों को सुनाता है। अब तो कुछ दिखता नहीं है, खाली शब्द ही सुनेगा। तो वह जो शब्द सुनता है, जो पिल्लू होता है कीड़ा, तो वह चिंतन भी करता है, सोचते भी रहता है कि हमको इसने पकड़ के लाया है, और उनके शब्दों को ही खाली सुनना पड़ता है। जानते हैं, सुनते 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 वह शब्द उसको भृंगी कीड़ा जैसा ही बना देता है। देखिए शब्द का ये प्रभाव है। शब्द में गुण है, प्रभाव है।
इसीलिए जो बात आप सुनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शब्दों को सुनते हैं, किस तरह के बात को सुनते हैं। तो हम लोग जो सत्संग के शब्दों को सुनते हैं, यह एक सात्विक शब्द है, संतों का शब्द है, साधु महात्माओं का शब्द है, सज्जनों का शब्द है, ऋषि मुनियों का शब्द है, वेद पुराण का शब्द है। इन शब्दों में यदि हम ढलते हैं, उत्तम संस्कारों को पाते हैं। अभी सत्संग कर रहे हैं, माँ बाप क्यों बुलाए बाबा को कुप्पा घाट से? अभी कह रहे थे ना स्वराज की मम्मी कि इन्हीं के लिए हम सत्संग करा रहे हैं। तो इनकी माँ साधु महात्माओं को जानती है, सत्संग के महत्व को जानती है, गुरु महाराज को मानती है। तो इनके अंदर में हुआ कि यह जो सांचा है, इसमें हम अपने सुपुत्र को यदि ढालेंगे तो बढ़िया तैयार होगा। इसीलिए ये सत्संग के लिए हमें बुलाए हैं, साधु महात्माओं को बुलाए हैं कि हमारा बच्चा सुनेगा, उसके अनुरूप स्वभाव बनाएगा, हमारा बच्चा इंसान होगा, ईमानदार होगा, नाम करेगा संसार में। क्योंकि यह जो शिक्षा है जो साधु महात्मा देते हैं, यह जो ज्ञान है जो संतों ने ऋषियों ने दिया है, इस ज्ञान में यदि हमारा बच्चा ढलेगा ज़रूर ईमानदार होगा। क्योंकि सांचा से पता चल जाता है कि ये बनेगा क्या। इसमें ईंटा वाला सांचा होता है ना, यदि आप देख लीजिएगा खाली सांचा को तो आप ज़रूर यह सोच लीजिएगा कि ये ईंटा का सांचा है देखने मात्र से। और भी सांचा बहुत तरह का होता है। मेरी माँ जब व्रत में त्योहार में बगिया बनाती थी, हम लोग बगिया बोलते हैं, वो सांचा होता था लकड़ी का, गेहूं का आटा उस पर चिपकाती थी, ठेकवा, और वैसे ही दाग उसमें पड़ जाता था। फिर उसको तेल में देती थी और वही दाग वाला निकलता था ठेकवा। तो उसको हम लोग सांचा बोलते हैं। तो बहुत तरह का सांचा होता है, तो उसमें ढालते हैं। यह सद्गुरु का सांचा है सत्संग। यह जो संस्कार दे रहे हैं इस सद्गुरु के सांचे में ढाल रहे हैं। अनुकूल मिट्टी को डालिएगा तो ईंटा बनेगा, जो डालिएगा वो बनेगा। उसी तरह से आपने जो बच्चों के लिए कहा कि सत्संग करा रहे हैं, घर का तो माहौल आपका सत्संग वाला ही है, तभी तो हमें बुलाए हैं। और कभी कभी बीच बीच में आप बुलाते भी रहते हैं। मैं भी इस घर में कई एक बार आया हूँ, ये प्रथम बार नहीं है, पहले भी आया हूँ। तो इस तरह से आप वर्षों से संस्कार डालते आ रहे हैं, अपने भी संस्कारित होते हैं, बाल बच्चों को भी संस्कारित करते हैं। यह एक संस्कार है, उत्तम संस्कार है। अब बात दूसरी है, जब बच्चा इस माहौल से दूर जाता है, हट जाता है, कहीं दूसरे माहौल में चला जाता है, संग में चला जाता है, उसकी संगति कहीं गलत हो जाती है, तब क्या होता है? सांचा में जो ढालिएगा वैसा बनेगा जैसा सांचा रहेगा। तो संगति जैसी भी रहेगी, आपका स्वभाव संस्कार वैसा ही बनेगा। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर साहब संत थे, साधक थे, ध्यानी थे, अनुभवी थे, वे सब कुछ जानते थे। हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा वो ये बात जानते थे। हम समाज को कौन सा संदेश दें जो हमारे शब्दों पर समाज चल करके अपना कल्याण करे, तो उनका यही शब्द है, वही संदेश है, यही सौगात है कबीर साहब का कि कबीर संगत साधु। यदि आपको कोई संग न सूझे तो जरूर साधु का संग करिए। साधु कैसा? तथाकथित जो आजकल समाज में जो पाखंड भी करते हैं, आडंबर भी करते हैं, विडंबना भी करते रहते हैं, वैसे साधु नहीं।
सच्चे साधु, ईमानदार साधु, सही में साधु का वो सांचा लिए हुए हैं, ढले हुए हैं उसमें, तो वैसे साधु का कहते हैं संग करिए। तो क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप अच्छी संगति करते हैं, साधु का संग करते हैं, तो जिस स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उसका आप पर प्रभाव पड़ता है। शराबियों के बीच में जाइए, भले आप नहीं पीते हैं, कंटिन्यू जाते रहेंगे, बराबर जाते रहेंगे, ज़रूर एक दिन मन हो जाएगा पीने का। सिगरेट पीने वालों के बीच में जाइए, आप नहीं पीते हैं, लेकिन होते होते संगति के कारण एक बार ज़रूर सोचेंगे इन लोगों को अच्छा लगता होगा तब ये नहीं पीता है, हम भी देखते हैं पी के, टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। यदि एक बार मुंह में लिए दोबारा मन करेगा, तिबारा करेगा, उसमें आप ढलते चले जाएंगे। उससे जो हानियां होती है उससे आप जरूर प्रभावित होंगे। शराब पीने से जो हानि होगी वो आप भोगेंगे, सिगरेट पीने से जो हानि होगी उसको भी भोगेंगे आप। जो भी बीमारियां विशेष होती है कैंसर आदि की, इस तरह से जब आप संग करते हैं, उस संग का जो रंग रूप होता है वही हमारे चरित्र पर चढ़ता है। इसीलिए माँ बाप भी कहते हैं बेटा अच्छे स्टूडेंट का संग करना, अच्छा मित्र बनाना, अच्छा फ्रेंड होगा तो तुमको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। अपने से विशेष बुद्धिमान को दोस्त बनाना, कहते नहीं सर, ये सीख देते हैं, माँ बाप भी सिखाते हैं। लेकिन संस्कार बस बच्चे भी कुसंग में पड़ जाते हैं। ये संस्कार भी प्रेरित करता है। पिछले जन्म में जो हम संस्कार लेकर के आए हैं वह भी संस्कार हमें प्रेरित कर देता है, प्रभावित कर देता है। जब इम्प्रेशन पड़ता है पूर्व जन्म के संस्कार का तो फिर तो जिधर ढलना चाहिए उधर ढलवे करेगा। लेकिन यदि हमारे घर का वातावरण का माहौल सात्विक होगा तो वह जो खराब संस्कार है वह विशेष दबाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि अच्छा संस्कार में आप पल रहे हैं। यह संस्कार आपको भी प्रेरित करेगा, क्योंकि व्यक्ति जो संस्कार लेके आता है उस संस्कार को इस संसार में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। कर्मकांड के अंतर्गत पंडित जी जब आते हैं हमें संस्कारित करते हैं। जब आप कर्मकांड में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो 16 संस्कार हमारे बच्चों पर पड़ता है, दिया जाता है। 16 संस्कार कौन कौन है? जैसे मुंडन संस्कार कराते हैं ना, मुंडन। अभी भी कुप्पा घाट में देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के मुंडन संस्कार कराते हैं गुरु दरबार में, संत के सानिध्य में, कुप्पा घाट में। हम तो देखते हैं जब कुप्पा घाट में रहते हैं तो रोज़ कोई न कोई आता है मुंडन कराने के लिए। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि कई एक बच्चों का मुंडन हो जाता है एक दिन में। तो यह एक संस्कार है शुद्धिकरण का, मुंडन संस्कार। फिर कभी कभी मैं देखता हूँ जब बच्चे का 6 महीना हो जाता है तो अन्नप्राशन के लिए भी ले जाते हैं। अपने अपने हिसाब से लोग ले जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई पुजारियों के पास, पंडितों के पास, कोई अपने घर में करा लेते हैं। तो कुप्पा घाट भी ले जाते हैं तो वहाँ अन्नप्राशन संस्कार भी कराते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के सानिध्य में सत्संग प्रेमी आते थे और बच्चों का अन्नप्राशन कराते थे। खीर बना के लाते थे चांदी के कटोरे में और गुरुदेव के हाथ में चम्मच देते थे और गुरुदेव खीर कटोरा से लेकर के बच्चे के मुंह में सटा देते थे। ये अन्नप्राशन है। उसके बाद कभी कभी मैंने यह भी देखा है विद्या का भी संस्कार दिया जाता है, लिखने पढ़ने का। तो जो जिस तरह के मानते हैं उस तरह के माहौल में ले जाते हैं बच्चों को।
कोई सरस्वती माता के सामने ले जाते हैं विद्या संस्कार के लिए, कोई दुर्गा माँ के सामने ले जाते हैं, कोई गुरु के सामने ले जाते हैं। मैंने देखा महर्षि संत शिव जी महाराज के पास ले जाते थे, कहते थे पढ़ने लिखने का समय हो गया है, अब स्कूल में भर्ती करेंगे तो आप इसे संस्कारित कर दीजिए। तो वो क्या करते थे, पट्टी लेते थे, पेंसिल लेते थे, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ते थे, फिर बच्चे को भी पकड़ा देते थे। तो गुरुदेव के हाथ और बच्चा का हाथ पेंसिल पर होता था, तो गुरुदेव उसमें लिख देते थे ओम। ये हो गया विद्या प्रारंभ। अब यहाँ से गुरु की कृपा भी हो जाती है, तब जा कर के जल्दी विद्या हासिल करते हैं। तो इस तरह से यह संस्कार शिक्षा का दिया जाता है। फिर नामकरण भी संस्कार होता है। जैसे स्वराज बाबू का नाम रखा गया है, साईं स्वामी जी महाराज रखे हैं, बड़ा अच्छा नाम रखे हैं। तो यह संतों के द्वारा जो नाम रखा गया है, यह एक अच्छा संस्कार दिया गया है, नाम चुन कर के रखा गया है। देखिए, जो संत महात्मा अपने मुखार बिंद से बोल देते हैं वह शब्द सिद्धिदायक हो जाता है, वह मंत्र होता है। वह नाम जो है साधारण नाम नहीं है, मंत्र के जैसा है। तो यह एक नामकरण संस्कार हो गया। उसके बाद दीक्षा का भी संस्कार दिया जाता है, पंडितों के द्वारा भी देते हैं, गुरु के द्वारा भी होता है। जैसे स्वराज बाबू ने दीक्षा लिया है तो इनको संस्कारित किया गया है एक दीक्षा का संस्कार दे करके, क्योंकि गुरु के डोर से जुड़ते हैं। जो दीक्षा का संस्कार है यह एक बंधन है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है सद्गुरु से। गुरु से जुड़ गए ये, इनके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहेगी। भले ये कम करते होंगे साधना, लेकिन फिर भी संस्कार तो ले लिए हैं गुरु से। यह संस्कार इन बच्चों पर जो पड़ेगा, यह बच्चा उत्तरोत्तर उत्तम गति को प्राप्त करेगा, उच्च स्थान को प्राप्त करेगा, विकास करेगा, नाम करेगा दुनिया में। तो यह एक दीक्षा का संस्कार हो गया। भिक्षा का भी संस्कार दिया जाता है, संन्यास का भी संस्कार दिया जाता है, विवाह का भी संस्कार होता है। इस तरह से 16 संस्कार कर्म कांड में बतलाया जाता है। जो गुरु संस्कारित करते हैं उस सभी संस्कारों से उत्तम संस्कार होता है। इसीलिए गुरु से दीक्षा लेना, नाम लेना, अन्नप्राशन कराना ये उत्तम होता है। तो इन्होंने अपने आप को संस्कारित किया है। माँ बाप भी इनके आदरणीय हमारे अशोक बाबू हैं, अशोक शाह जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा संस्कार दिया है। तो इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। वैसे तो गुरु महाराज के वचनों में सुनने को मिलता है, प्रवचनों में पढ़ने को मिलता है। गुरु महाराज ने अपने कथा के माध्यम से भी कहा है कि बच्चा माँ के पेट में भी संस्कारित होता है। देखिए कहाँ से संस्कार शुरू हो रहा है। एक संस्कार लेके आते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहन। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार। पाप एक अंक को कहते हैं, आप पापों बहुसंख्यक अंक को कहते हैं। बहुत पाप को पापों कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार, एक नहीं अनेक पाप हो चुके हैं। अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, नासमझी के कारण कितनी योनियों में गए,
कौन कौन शरीर धारण किए कोई पता है? उन योनियों में कोई न कोई अपराध हुआ है, गलती हो गई है, दोष हुआ है हमसे। यह जो अपराध हुआ ये पाप है, ये जो दोष हुआ है ये हमारा पाप है। कई जन्मों में जो अज्ञान अवस्था में रहे उस कारण से हमसे गलती हुई है। तो वह सब जो पाप है जन्मों जन्म का, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पाप है। बहुत ढेर सारा पाप हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार, यह जो कुसंस्कार दिखता है पिछले जन्म का है। इस जन्म में हमें घर अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला, संगति अच्छी मिली, तब भी हमारे अंदर में दोष है, तो पिछले जन्म का जो कुसंस्कार वो पीछा कर रहा है। कभी कभी आप सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे, सत्संगियों का लड़का बिगड़ गया, सुनते भी होंगे, समाज में ऐसा होता है। सज्जनों का लड़का है, गलत संगति के कारण देखिए गलत व्यवहार कर रहा है। तो बहुत जन्मों का जो संस्कार है, इस जन्म में तो अच्छा घर मिला, लेकिन फिर भी गलत संस्कार जो पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, इस कारण से आचरण भी गलत दिखता है। इसी को शुद्ध करने के लिए संस्कारित करना पड़ता है। पंडित जी जो पूजा करते हैं, घर के दोषों को दूर करते हैं। ये जो जमीन है ना, जमीन में दोष होता है, स्थान का एक प्रभाव होता है। घर के दोषों को, जमीन के दोषों को, हमारे जीवन के दोषों को वो दूर करता है। लेकिन जितना पंडित जी कर पाते हैं, यदि सद्गुरु के शरण में जाएंगे वो समूल दोषों को दूर करता है। क्योंकि संकट टारन सद्गुरु जी होते हैं। भजमन सद्गुरु दयाल काटे जम जाला। हमारे सभी दोषों को, समूल दोषों को विनाश करते हैं, नाश करते हैं संत सद्गुरु। चाहे वो घर का दोष हो, परिवार का दोष हो, चाहे किसी भी तरह का आपके जीवन में काल क्रम के कारण दोष आ गया हो, राहु केतु या जो भी, सबों का समूल नाश करते हैं संत सद्गुरु। उनके पास ऐसा सामान है, ऐसा सामग्री है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाने से सभी दोषों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छी संगति हो तो हमारा जो संस्कार वो बदलेगा। तो इस तरह से हम संस्कारों को बदलते भी हैं संग के कारण। आज जो सत्संग करा रहे हैं, यह एक अच्छा संस्कार दिया जा रहा है स्वराज बाबू के ऊपर। और इसी तरह से ये सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं तो सत्संगियों से यह भी कहा करता हूँ कि बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। क्योंकि बच्चे को यदि छोटे से अच्छे संस्कार में ढालेंगे, वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग में आने से सब साधुए बन जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। या घरे छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। सत्संग में आने से जीवन जीने की कला सीख पाता है। हम लोग जो जनसाधारण हैं, सच में जीने भी नहीं आता है, खाने भी नहीं आता है, सोने भी नहीं आता है, चलने भी नहीं आता है, बोलने भी नहीं आता है, देखने भी नहीं आता है। कोई कला तो है नहीं, कोई ढंग भी नहीं है। कहेंगे ऐसे कैसे बोलते हैं आप, हम लोग कितना बढ़िया से खाते पीते हैं, सोते हैं, कहते हैं कला नहीं है। खाली बाबा को ही कला है। आप जो कुछ भी करते हैं शरीर के लिए करते हैं। खाते हैं शरीर के लिए, पहनते हैं शरीर के लिए, घर बनाते हैं शरीर के लिए, कमाते हैं शरीर के लिए। सब तो शरीर से संबंधित ही काम आप करते हैं। ये जो कला है आपको जीने की, ये भौतिक कला है। शरीर सुख की कला है, आधी कला है, और ये अंतिम में बला है। तब जीवन क्या है इसको समझना पड़ेगा। हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले कोई तत्व हैं।
जब शरीर छूटता है, आखिर कुछ तो निकला शरीर से, तभी न कहता कि ये मर गया है। बोलते हैं ना ऐसा कि मर गया ये। क्यों भाई, क्यों मर गया वो? जब वो शरीर में था तो आप कहते थे नहीं जिंदा है, बढ़िया है, बात भी करते थे। लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जो शरीर से निकल गया जिसे मृत घोषित कर देते हैं, मरा हुआ मान लेते हैं? वही जीवन है, उसी को हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसको नहीं कुछ कर रहे हैं, इसीलिए खाने जीने की कला नहीं आती है। जो जीवन है उसको कहाँ सजाते हैं, कहाँ संवारते हैं? जीवन जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, अव्यक्त है, नज़र में नहीं आता है वो। हम जो हैं दिखाई नहीं देते हैं, शरीर को देखते हैं, आँख से जो कुछ देखते हैं स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है। हम जीवात्मा हैं, हम ही जीवन हैं जिससे हम बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आवाज़ भी भीतर से आती है। यदि हम ना रहें तो ये शरीर कोई काम का नहीं होगा। उसी को जीवन कहते हैं। उसको बनाते नहीं, संवारते नहीं हैं, शरीर को सिर्फ सजाने संवारने में लग जाते हैं। एक दिन मर जाते हैं, वह जीवन कहीं न कहीं जाता है, तब न श्राद्ध कराते हैं। नहीं कहते हैं कि हम पितरों के लिए करा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, माँ बाप के लिए करा रहे हैं, जो मर गया उसके लिए करा रहे हैं, जो अधोगति में गए हैं उसके लिए श्राद्ध करा रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा। हमारे शरीर से कुछ न कुछ निकला है, तभी हम मर गए हैं और उसी के लिए श्राद्ध करते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। वही जीवन बंधन के कारण दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, निम्न योनियों में चला जाता है। शरीर और संसार के बंधन में हम बंधे रहते हैं। इसी बंधन को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए सत्संग और संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए भी बच्चों को लाना चाहिए, बच्चे से संस्कारित होंगे। कहेंगे जो छोटा बच्चा है वो क्या समझता है आपके बातों को। इसी आसनसोल की बात है, मैं किसी दूसरे के यहाँ सत्संग कर रहा था, वहाँ कुछ श्रोतागण आए हुए थे, बच्चे बच्चियों को लेकर के भी आए थे। अब घर है, परिवार है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है तो क्या करेगा, साथ में तो लाएगा ही लाएगा। अब बच्चे को छोड़ कर के आएगा, कहीं कुछ घटना दुर्घटना हो गई तो बच्चे को लाना भी पड़ता है। और मैं तो यही कहता हूँ, शांत रखिए बच्चे को और लाइए, प्रभाव पड़ेगा। वहीं की घटना बताता हूँ। जब बच्चा बैठा हुआ था तो बच्चा तो चंचल होता है, इधर से उधर करता था। तो इधर उधर जो कर रहा था उनकी माँ खिसिया रही थी, गुस्सा भी रही थी, क्या इस तरह से करता है, सुनो यहाँ बैठ करके। किसी ने कह दिया कि काहे के लिए लाए बच्चे को, सत्संग में भी डिस्टर्ब होता है, बाबा बोलते हैं, इधर हलचल करता है, हम लोगों का भी दिमाग इधर उधर होता है, बच्चा क्या सुनता है, बच्चा क्या समझेगा ये सब, इसको वहीं छोड़ देना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं ठीक किया है, इसने लाया है तो अच्छा किया है। तो बोलती है कि बाबा अच्छा तो किया, लेकिन ये क्या समझेगा, क्या सीखेगा, इसको क्या ज्ञान है सत्संग उत्संग का। तब मैंने समझाया उसे, जिसने इस तरह की जिज्ञासा रखी, मैंने उसे समझाया। क्या समझाया? मैंने कहा ये बच्चा अबोध है, नासमझ है, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। अच्छा मान लिया जाए इस अबोध बच्चे को आप खीर बना के खिलाइए, दूध दीजिए, चीनी दीजिए, किशमिश दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, काजू किशमिश दीजिए, केसर दे दीजिए, सब कुछ दे कर के इस बच्चे को खिलाइए। ये ऐसा बच्चा है कि ये बता भी नहीं सकता कैसा खीर है नहीं है, पूछिएगा तो कैसा लगा वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि अभी आवाज़ भी उतनी नहीं आई है इसके मुंह में। ये समझ नहीं पा रहा कि हमको खिलाया क्या जा रहा है, अमृत है कि विष है, खीर है कि खाड़ है, बच्चा नहीं समझ रहा, इतना छोटा बच्चा है।
उसको आप खीर खिला रहे हैं, वो समझ नहीं रहा, बोल भी नहीं पा रहा। आपसे मैं पूछता हूँ, जिस बच्चे को आपने खीर खिलाया, क्या उस खीर में ताकत बढ़ाने का गुण है कि नहीं है? बोलिए। बोलेंगे हाँ वो तो पौष्टिक है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, उसमें केसर दिए हैं, काजू दिए हैं, किशमिश दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। यदि 6 महीना तक बच्चे को खिलाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, आपसे ये पूछता हूँ, वो बच्चे को क्यों पुष्ट करता है, बच्चे का वजन क्यों बढ़ाता है? तो बड़े का करना चाहिए। बोलेंगे नहीं नहीं, वो खीर जो भी खाएगा उसके शरीर में ताकत बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा, क्योंकि पौष्टिक आहार है वो। चाहे बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, जवान खाए, बीमार खाए, कोई भी, सबको लाभ देगा वो खीर। ठीक उसी तरह से जब खीर के विषय में बच्चा नहीं जानता है, तब भी खीर अपना गुण डालता है ना, उसमें ताकत देता है ना। ठीक उसी तरह से बच्चा सत्संग समझे या न समझे, लेकिन जो संतवाणी है, जो शब्द है, उसमें तो गुण है समझाने का। उसके कान में जैसे घुसेगा उसको अपनी ओर खींच लेगा। श्री सद्गुरु महाराज। इसीलिए शब्द में तो गुण है, खींचा जाता है। यह जो शब्द है सिपाही है, यदि बच्चे के कान में जा रहा है, ये अपना काम करेगा। जिस तरह से खीर अपना काम करता है, बच्चा समझे या न समझे, खीर अपना काम करता है। उसी तरह से शब्द बच्चा समझे न समझे, शब्द अपना काम करता है, उस बच्चे को बहुत संस्कारित करता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि पेट में भी बच्चा संस्कारित होता है। कोहल ऋषि का बच्चा अष्टावक्र मुनि जब पेट में था, वो वेद पढ़ते थे कोहल ऋषि, और वो सुनता रहता था, उसी पेट से संस्कारित हुआ वो। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा है संस्कारित किया जाता है, संस्कार होता है। कोई कोई अभिभावक बच्चे को छोड़ देता है, धो जाने दीजिए, अपना भोगेगा, समझेगा, हमको क्या है। तो आप गुरु वाला भूमिका तब तो नहीं निभा पा रहे हैं। माँ बाप भी गुरु होता है ना, तो गुरु का क्या कर्तव्य है? मान लिए जाए आप हॉस्पिटल में गए, फोड़ा फुंसी हो जाता है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है, चीड़ फाड़ करता है, आपको पीड़ा होती है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि गाली भी दे देता है वो मरीज, इतना दर्द होता है, गाली देता है, लात मार देता है, हाथ पैर छिलका देता है, डॉक्टर को चोट भी लगती है। डॉक्टर सब सह रहा है और समझ भी रहा है, ये हमें गाली नहीं दे रहा है, इनकी जो पीड़ा बढ़ रही है, पेन जो बढ़ गया, इस कारण से ये बेचैन होकर के हमें छोड़ देने के लिए कहता है। समझता है डॉक्टर। अच्छा, यदि उस बीमारी को देख करके, बीमार को देख करके, मरीज को देख करके डॉक्टर ऑपरेशन करना छोड़ दे, इलाज करना छोड़ दे, कह दो हम नहीं करेंगे, ले जाइए इसको, उसके पास दूसरा कोई जाएगा इलाज कराने, तब उसको डॉक्टर हम कहेंगे कहीं बदमाश है, डॉक्टर तो बन गया, इलाज तो करता ही नहीं, सब मरीज को भगा देता है, कहेगा ना। ठीक उसी तरह से आपके घर में यदि बच्चा उदंड है, उज्जर है, उखर है, यदि आपके अनुकूल नहीं है, आप भी गुरु हैं, माँ बाप भी गुरु है, आपकी भूमिका है, उत्तरदायित्व तो है, उस बच्चे को संभालना है, सिखाना है, समझाना है। कहेंगे धो कहाँ समझता है, थक गए समझाते समझाते, मारते हैं तब भी नहीं सीधा होता है। आप जितना कर रहे हैं उसमें आपकी ही कमी है, आपको और करना पड़ेगा। सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत तरह का संसाधन होता है, बहुत तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है। खाली मारने से ही बच्चा नहीं सीखता समझता है, प्यार से, प्रेम से, मधुर वाणी बोल करके, मीठे शब्दों में भी बच्चे को समझा सकते हैं। एक तो देखते हैं अभिभावक ऐसा होता है, बच्चा थोड़ा गलती किया न किया उठा के पटक देता है, यही समझाने का तरीका है। गला चिपने लग जाते हैं, मारते हैं एकदम मुक्का से, राम राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपकी बुद्धि में जो कमी आ गई है, इसीलिए आप हाथ का प्रयोग करते हैं। अरे अकल से काम लीजिए, अकल कम है इसीलिए हाथ से शुरू करते हैं। यदि आपके पास अकल है, उस अकल को लगाइए ना उसमें कि कैसे ये सुधरेगा, क्योंकि धो सुधरता नहीं, बहुत बदमाश है। इसका मतलब आपके अंदर में ही कमी है, सुधारने वाले में ही कमी है। मार के सुधारा जाता है। बहुत तरह के टीचर होते हैं, बहुत तरह के गुरु होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़िया से समझाते हैं, मीठी बानी बोल के समझाते हैं। यदि हम आप सोचेंगे, जितने सत्संग प्रेमी हैं, गुरु के शरण में जो गए हैं, सब तो बिगड़े हुए थे। यदि बिगड़े नहीं थे तो गुरु के शरण में क्यों गए? यदि बीमार हम नहीं थे तो हॉस्पिटल क्यों गए? हॉस्पिटल यदि भर जाता है तो लोग कहेंगे बाप रे बाप कैसा डॉक्टर है, यहाँ तो हॉस्पिटल भर ले रहता है। अरे भाई, बीमार है तबीयत हॉस्पिटल भरा रहता है। उसके बाद जिस डॉक्टर के पास विशेष मरीज जाता है उसका नाम भी होता है, नहीं अच्छे डॉक्टर इसीलिए वहाँ जाता है। उसी तरह से गुरु के पास जो हम लोग गए हैं, बीमार थे तब न गए, ना समझ थे, बिगड़े हुए थे, उजड़े हुए थे, तभी तो गए वहाँ। तो जब हम अपने आप को गुरु के शरण में करते हैं तो गुरु कभी डांट भी लगाते हैं, फटकार भी लगाते हैं। आप इतने बड़े हैं तब भी आपको डांटता है। आप जरा सोचिए, हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, नन्हे हैं, ना समझ है, हम उनको किस तरह से समझाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले बुद्धि विवेक से समझाना चाहिए। हाथ वही उठाता है जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। जो ना समझ होता है वो हाथ तक चला जाता है, मारने पर उतार हो जाता है। डंडा वही उठाता है जो बदमाश होता है। गोली वही उठाता है जिसके हृदय में दया भावना नहीं है। बम वो उठाता है जो मानवता को ही नहीं समझ पाया है। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, तब आप होशियार कहलाएंगे। इस तरह से हम बच्चे को संवारते भी हैं, संस्कारित भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा संस्कार डालना चाहिए। तो कबीर साहब ने जो कहा है कि जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यदि संत के शरण में जाते हैं, वह आपको हाथ में कुछ नहीं देता है, खाली आप जाते हैं, लेकिन कहते हैं वो हमें सुवासित कर देता है, संस्कारित कर देता है। कैसे? आप जहाँ भी जाते हैं आँख से तो देखते हैं, आँख से जो कुछ देखते हैं A to Z, आँख से जब देखते हैं ज़रूर आप अच्छा बुरा महसूस करते हैं। आपको खुशी भी होती है, ना खुशी भी होती है। जैसे प्रतिमा का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, मंदिर में जब आप जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। तो खाली दर्शन ही तो किए थे, अच्छा लगा ना। यदि आप नदी नाला के पास जाते हैं जहाँ गंद ही हो, गंदगी हो, वहाँ जाने से आप घृणा करने लग जाते हैं। जहाँ ताश खेलता हो, जुआ खेलता हो, जहाँ मदिरा पान करता हो, वहाँ जब आप जाते हैं आपको घृणा होती, देखने का मन नहीं करता है। होता है ऐसा। प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, वहाँ पर ऐसे सब आदमी होते हैं जिसको देखने का मन नहीं करता है। बाजार में आप खड़े होते हैं, ऐसे सब आदमी होते हैं, गुंडा बदमाश होता है, ठहरने का मन नहीं करता है। आँख से जो कुछ आप देखते हैं उससे भी अच्छा बुरा महसूस करते हैं। ठीक जब संत के पास जाते हैं, उनके स्थूल रूप का आप दर्शन करते हैं, उससे भी आप प्रभावित होते हैं, अच्छा लगता है। जैसे आप में से कोई गए होंगे कुप्पा घाट, गुरु महाराज का दर्शन किए होंगे, महर्षि संत सेवी जी महाराज का दर्शन किए होंगे, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज का दर्शन किए होंगे। अच्छा लगा होगा कि नहीं होगा? कहते होंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा हमको लगा दर्शन करके। वह जो स्थूल रूप है जिनका आप दर्शन कर रहे हैं वह सात्विक है, मंगलदायक है। उस रूप को देख करके भी आप संस्कारित होते हैं।
जहाँ आप जाते हैं संत के पास, कुछ न कुछ वो बताता है, समझाता है, सिखाता है, अध्यात्म की बात, अंतर की बात, ईश्वर भक्ति की बात बताता है, उसे आप सुनते हैं तो उससे भी संस्कारित होते हैं। तो आँख से देख करके भी आप संस्कारित होते हैं। तो जब संत के दर्शन में आप जाते हैं आपको बहुत कुछ मिलता है। आँख से देख करके उनके शब्दों को जब सुनते हैं तो कान से सुन करके आप प्राप्त करते हैं। यदि संत प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ प्रसाद भी वो देते हैं, फल फूल भी देते हैं, उससे भी आप लाभान्वित होते हैं। इससे संत के सानिध्य में जाने से आपको फायदा होता है। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं संत के पास नैसर्गिक आभा होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, आप बाजार जाइए, इत्र के दुकान पर, जो सुगंधी की दुकान है जहाँ बिकता इत्र, वहाँ जाइए, खरीदिए नहीं, खड़े रहिए। जितनी देर आप खड़े रहेंगे उतनी देर तक नाक में सुगंधी आएगी। स्वाभाविक है, सुगंधी जो आएगी। अच्छा, इत्र में सुगंधियन लेते हैं और क्या खाते हैं उसको? इत्र से सुगंधी लेते हैं, इसीलिए तो खर्चा करते हैं उतना पैसा। खड़े रहते हैं, आप फ्री में सुगंधी मिल गई। आप यदि सुगंधी के शौकीन हैं, आपके आसपास में वो दुकान है, तो खरीदिए ही नहीं, फ्री में लाभ ले लीजिए। रोज़ जाइए, 5-10 मिनट खड़े हो जाइए और फिर चले जाइए। और यदि विशेष सुगंधी चाहते हैं तो नाक से अनुलोम विलोम कर लीजिए, अपने घुस जाएगा भीतर। वो सुगंधी भीतर चली जाएगी। उतना देर लेकर के आप खुश हो गए, घर चले जाइए। कबीर साहब कहते हैं ठीक उसी तरह से आप जब संत के पास जाते हैं, संत के दरबार में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहाँ उनकी नैसर्गिक आभा होती है। ये नैसर्गिक आभा क्या है? इसे ओरा भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो आभा है, तो आभा क्या है? संत के पास ज्ञान की आभा है, सत्संग की आभा है, साधना की आभा है, सदाचार की आभा है, ईश्वर भक्ति की आभा है। उनके अंदर में अच्छी अच्छी आभाएं होती हैं। जब हम करीब में जाते हैं उसे लाभ पाते हैं। जो वृक्ष है, जिस तरह का वृक्ष होता है उस तरह से उनसे आभाएं निकलती है। नीम गाछ के पास यदि आप खड़े रहते हैं, उस नीम गाछ में बहुतायत में ऑक्सीजन निकलता है, बहुत। अब बुझिए, हम लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लोग बताता है नीम की पत्तियों की जो हवा होती है उससे ऑक्सीजन विशेष प्राप्त होता है। गाछ भी हमें ऑक्सीजन देता है, देता ही है, और वहाँ से भी हम लाभ प्राप्त करते हैं। जो भी घर होता है उस घर का भी अपना अपना गुण होता है। कहीं कहीं आप कहिएगा बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, कहीं कहीं दो यहाँ अच्छा नहीं, तो एकदम घुटन जैसा लगता है, यहाँ से जाने का मन करता है। ये आभा है। उसी तरह से संत के पास जब जाते हैं, शांति की आभा, सद्गुण की आभा मिलती है। उससे हम संस्कारित होते हैं, आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम लोगों को संत के दरबार में जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, मूर्तियों के पास जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के ही पास जाते रहिए। वहाँ जब जाते हैं वहाँ की आभाएं आपको मिलेगी। इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है, इस बात को समझना भी चाहिए। लोग कहा करते हैं सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए। समाज में ऐसी बातें होती रहती है, सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए, ऐसा बोला करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे कि देश काल पात्र देख कर के संग करना चाहिए, क्योंकि सबका संग करेंगे तो सबका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, और उस संग के कारण आपको सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है।
इसीलिए गुरुदेव कहते थे देश काल पात्र, 3 चीज़ को याद रखिए, दिमाग में लिख लीजिए, इसका प्रभाव पड़ता है। और उदाहरण दे के मैं समझा रहा हूँ कैसे प्रभाव पड़ता है। देश में न स्थान, जैसे अभी हम लोग आसनसोल में है, ये देश है, स्थान है, ये स्थान स्थान का प्रभाव पड़ता है। अब स्थान के प्रभाव पर ये कथा कह देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए कैसे प्रभाव पड़ता है। जब सुपुत्र श्रवण कुमार अपने माँ पिता को कंधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा करा रहे थे, भ्रमण करा रहे थे, ले जा रहे थे, क्योंकि उनकी माँ अंधी थी, पिता अंधे थे, इसलिए उनको कंधे पर बहंगा होता था, डोली टाइप की, उसमें ले लेते थे, दोनों को लेके चलते थे। आज भी समाज में श्रवण कुमार का उदाहरण दिया करते हैं कि हमारा बेटा भी श्रवण कुमार होता तो मैं भी गौरवान्वित होती, गौरव होता मुझे, और होता भी है। आज भी समाज में श्रवण कुमार के जैसे सेवा करने वाले सुपुत्र हैं। वह लेकर के जा रहा था दिल्ली के आसपास किसी वीरान जगह में, वह पहुंचता है, एकाएक वह माँ बाप को रख देता है और माँ पिता से कहता है श्रवण कुमार कि माताजी पिताजी मैंने बहुत सेवा कर ली आपकी, अब मुझसे नहीं चला जाता, अब मैं आपके पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कितना मैं सेवा करूँगा, हम अपने ओर जा रहे हैं, आपको यहीं छोड़ देते हैं। उनके माँ बाप धार्मिक थे, समझदार थे, वो समझ गए बात को कि बात क्या है। देखिए स्थान का क्या प्रभाव पड़ता वही मैं बताने जा रहा हूँ। उनके पिता ने कहा कि बेटा ठीक है तुम नहीं सेवा करना चाहते हो, लेकिन इस वीरान जगह में मत छोड़ो, कोई देखने वाला नहीं है, मैं यहाँ यूँ ही मर जाऊँगा। ऐसा करो इस जगह से वहाँ पर छोड़ दो जहाँ कुछ लोग हों, आबादी हो, कोई देखे हमें, नहीं तो यहाँ छोड़ के जाओगे भूखे प्यासे तो मरेंगे ही मरेंगे, अंधा अंधी हैं। मेरी एक विनती मानो, मेरा आग्रह मानो, तुम छोड़ देना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से दूर वहाँ छोड़ दो जहाँ लोग सब हों। तो श्रवण कुमार ने कहा ठीक है ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर से माँ बाप को उठाता है, वहाँ से आगे बढ़ता है, स्थानांतरण हो जाता है। देखिए स्थान में बदलाव होता है, जब स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होने से होता क्या है। श्रवण कुमार को आगे ले गया, कुछ ही दूर तो बढ़ा होगा, एकाएक श्रवण कुमार का मन बदलता है, फिर वो रख देता है और चरणों में गिर जाता है। श्रवण कुमार कहता पिताजी मुझसे बड़ी भूल हो गई, नासमझी के कारण मैंने उलुल जुलुल बात कर दी आपसे, मुझसे अपराध हो गया, पाप हो गया, क्षमा कर दीजिए। मैंने ये कैसे कह दिया कि मैं नहीं ढो सकूँगा, इतना दिन तक आपकी सेवा की, एकाएक मेरा मन कैसे हो गया पिताजी मुझे पता नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहता आपको, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उस समय उनके पिता ने समझाया था कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं इस बात को तो जान रहा कि तू सब दिन से ढोया है, तू इतना संस्कारी है, इतना अच्छा तुम्हारा स्वभाव है, कैसे बदल सकता है। तो बोले पिताजी तब हुआ ये कैसे। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा वो जगह के कारण से हुआ, तुम जिस जगह पर थे वह जगह अपवित्र था, अशुद्ध था, मारकाट हुआ था, बेईमानी होती थी उस जगह पर, वह जगह दोषी था। जैसे ही उस पर पैर पड़ा तुम्हारा, तुम्हारे अंदर में प्रभाव पड़ गया, गुणभेद हो गया, विचार बदल गया, उसी के कारण तुमने कहा है, तुम्हारे में अंतर नहीं आया है, वो जमीन के कारण
तुम्हारे गुण भेद में अंतर आया। जैसे ही तुम उससे दूर हुए हो, दूसरी जगह पर आए हो, स्थानांतरण हुआ, शुद्ध जमीन पर आए हो, तो तुम्हारा स्वभाव पूर्वत हो गया ना। बोले हाँ पिताजी। उनके पिताजी ने कहा था स्थान का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे स्थान देख करके व्यवहार करो, सभी स्थानों पर बस जाओ, रह जाओ, जीवन बिताओगे तो हो सकता है तुम्हारे जीवन में खरमंगल भी हो जाए। इसलिए स्थान का प्रभाव पड़ता है, एक पॉइंट। दूसरा काल, काल माने समय होता है, समय का प्रभाव पड़ता है। क्या समय का प्रभाव? तो मान लिया जब भी शादी हो रही है और यहाँ पर मरने वाला जो बाजा बजता है पीपी, वो बजाने लगेंगे तो अच्छा लगेगा कि कैसा बेवकूफ़ है, अभी समय है बजाने का। शादी में शहनाई बजती है, अच्छा लगता है। उसी तरह से समय देखना पड़ता है, अभी जो समय है क्या समय है। सत्संग सुनने का समय है, ध्यान करने का समय है, कमाने का समय है, बात करने का समय है, पढ़ने का समय है, लिखने का समय है। समय देख करके आपको काम करना पड़ेगा, तब सफल होंगे। और समय को इग्नोर कर देंगे नासमझी के कारण, तो वही समय जब चूक हो जाती है तो समय गया फिरता नहीं, झटे करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया भूगो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, और सबको दिया सुनाए के अब तू रहे हो छुपाए। ये समय का प्रभाव है। समय जब चला जाता है तो उसके साथ शरीर भी तो जाता है। मान लीजिए आप जवान हो गए हैं, बालापन में जो खेल में बिताए हैं और वैसे अभी खेल में बिताइएगा तो बालापन आ जाएगा क्या? अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम इज मनी। अब बुझिए, इस बात को समझना चाहिए लोगों को। टाइम इज मनी, समय द्रव्य है, धन है, संपत्ति है। कहेंगे कैसे? मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आपका कारोबार होता है, जो भी आप करते हैं, आपको ये पता है कि किस समय किस चीज़ की बिक्री होती है, ग्राहक किस समय आते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, जिस समय जिस सामान की बिक्री होती है उस समय पलंग पर आप सोए रहिए और उसके बाद में जाइएगा तो खाक बेचिएगा। क्या बेच सकिएगा? ग्राहक तो चला गया, समय पर आया था, चला गया। वो जो समय है जिसको आपने सो के बिताया है, उसी समय आपको सोना मिलता, आपने सो लिया और उसके बाद खाक मिला। खाली हाथ गए या खाली हाथ चले आए। तो समय पर सब कुछ शोभा देता है। पढ़ना समय पर है, सोना समय पर है, उठना समय पर है, शादी विवाह समय पर होता है। समय पर जब सब काम करते हैं तो हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। मान लीजिए कोई सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य को भगवान कहते हैं ना, सब कोई तो बोलते हैं सूर्य भगवान है, बोलते हैं ना। अच्छा, जिसको आप सूर्य भगवान कहते हैं कुछ तो विशेषता होगी, तब ये तो भगवान की उपाधि मिली है उनको। तो क्या विशेषता है सूर्य में? सूर्य समय का महत्व देता, समय पर उगता है। यदि वो सूर्य जिसको आप भगवान कहते हैं 1-2 घंटा सो ले या तब उगे तो अरे राम, वो भगवान नहीं है, शैतान है। 2 घंटा लेट कर दिया, हम लोगों को काम पर जाना था, अभी अंधकार ही अंधकार है। सूर्य यदि सो जाए नहीं या उगे तो आप भगवान कहिएगा कि ना, ये भगवान नहीं है, समय पर उगता ही नहीं है। एकदम घड़ी मिला लीजिए, उगने का, डूबने का, चलने का, घड़ी के साथ सूर्य चलते रहता है। महात्मा गांधी के पास घड़ी डांडे में होती थी, कमर में, और समय देख देख करके सब काम करते थे। अभी भी जो अच्छे नेता सब हैं उनको देखिएगा, समय निर्धारित होता है कार्यक्रम का और उसी समय पर वो सब काम करता है। जो अच्छे अच्छे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो सब कुछ समय पर करते हैं, तब उसका आप महत्व देते हैं। महात्मा गांधी के पास एक प्रोफेसर पहुँचे, उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि बापूजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए।
बापूजी ने कहा कल ठीक 8 बजे आइएगा। वह प्रोफेसर चला गया। 8 बजे का कहा है, 10 मिनट लेट से जाएंगे तो क्या होगा। वह 10 मिनट लेट करके आया और महात्मा गांधी इंतजार में थे कि 8 बजे आएंगे, बात करेंगे उनसे। तो जब 8 पार हो गया तो महात्मा गांधी दूसरे से बात करने लगे। 10 मिनट बाद प्रोफेसर साहब आया, बोला कि बापूजी मैं आपसे समय लिया था बात करने का, तो मुझे बात करनी है। तो बापूजी ने कहा कितना बज रहा है। प्रोफेसर साहब ने कहा 8:10 हुआ है। बोले आप 10 मिनट लेट किए हैं, कल ठीक 8 बजे आइएगा तब बात करेंगे। प्रोफेसर लौट के गए। फिर दूसरे दिन 8 बजे के पहले आ गए कि कहीं आज भी ना गड़बड़ हो जाए। एकदम पहले आकर के खड़े हैं। तो बापूजी आए, बात करने लगे। जो भी बात हुई, लेकिन एक बात बापूजी ने कहा, याद रखने वाली बात है, सीखने वाली बात है। क्या? बापूजी ने कहा था यदि आपके जैसे प्रोफेसर 10 मिनट शिक्षा के क्षेत्र में लेट करते रहेंगे तो 10 साल भारत की शिक्षा पीछे हो जाएगी। देखिए कितना महत्व का बात है। इसीलिए समय पर सब काम करना चाहिए, क्योंकि समय सीमित है, कम है। जो समय मिला है कितने दिन का मिला है, जोड़िएगा तो पता चलेगा। मान लिया जाए आप 100 साल अनुमानित करिए कि 100 साल जिएंगे। 10-12 साल तो खेलने कूदने में ही चला जाता है। आजकल 20-25 साल पढ़ने लिखने में चला जाता है। होता है ना ऐसा? मान लिया जाए 25 आपका चला गया उधरे, फिर शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह में भी घर है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है, आना है, जाना है। कितने लोग तो गपियाने में बहुत समय लगाते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी किसी व्यक्ति को जब फ़ोन लगाता हूँ तो उसमें मोबाइल में बोलता है कि अभी वो इंगेज हैं, किसी से बात हो रही है इसीलिए बात नहीं हो पाएगी। 5 मिनट बाद लगाता हूँ तो वही बात, 15 मिनट में लगाता हूँ तो वही बात, आधा घंटा में लगाता हूँ उस आदमी को तो वही बात। मतलब वो कंटिन्यू घंटों भर बात करता है। अब बुझिए जब इतना समय उसी में लगाते रहेंगे तो फिर क्या होगा। सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कहते हैं, चाहे वो आप ट्रेन में टिकट कटाने गए हैं वो भी लोग बात करते रहता है। स्टेशन मास्टर, पुलिस विभाग के आदमी, बाबा लोग, बाबू लोग, प्लेन वाले, ट्रेन वाले, साइकिल वाले, हल चलाने वाले, सब बात करते रहता मोबाइल से। तो समय जो जा रहा है, यदि अच्छी बात करते हैं, काम की करते हैं तब तो ठीक ही है। अब कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेकार वाला कर रहे हैं तो गया काम से। बहुत आदमी मनोरंजन करते रहता है बात कर करके, तो आपका समय यूँ ही गया। तो जो समय आपका चला जाएगा फिर लौट करके नहीं आएगा। तो समय का सदुपयोग करिए। जो बुद्धिमान आदमी होता है वह हर वक्त ख्याल रखता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन काम करना चाहिए, किससे हमारा जीवन चलेगा, जीविका चलेगी, किससे 2 पैसा हम कमा सकेंगे, मौसम कैसा है, बाजार भाव कैसा है, सब आंकते रहता है, देखते रहता है। वैसे सचेत सावधान जो आदमी होता है वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाता है। जो सोचता है धो कितना कमाएंगे, वो कमाते रहते हैं, छोड़िए न, जाते हैं न। आज आप लापरवाही कर गए, कल हड़ताल हो गया और कई दिन का हड़ताल हो गया। एक दिन जो आप कमाते 5 दिन तक खाते, आज नहीं गए, इस कारण से 5 दिन तक बैठ करके खाइए, घाटा लगेगा नहीं। इसी तरह से पढ़ने वाले के लिए भी है। मैंने अपने जीवन में जो देखा सुना है, मैं बराबर स्कूल जाता था, मेरा आदत ही ऐसा था, बराबर छोड़ता नहीं था स्कूल को। टीचर भले ही किसी दिन मुकर जाए, नहीं आवे, लेकिन मैं जाता था स्कूल, बराबर जाते रहता था, मेरा ऐसा स्वभाव था। उसी तरह से लोगों को क्या चाहिए, पढ़ने वाले को समय पर पढ़ना चाहिए। ये समय नहीं मिलेगा, यदि गलत संगति हो जाएगी तो फिर पढ़ाई भी जाएगी और जीवन तो गर्त होगा ही होगा। कैसा संग करना चाहिए?
विद्यार्थी का जो नेचर है देखना चाहिए, हमारा जो दोस्त बनेगा हमसे बेहतर है कि नहीं है, क्योंकि लाभ लेना है ना उनसे। स्वभाव में, संस्कार में, विचार में अच्छा यदि है तो उसका संग करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, उससे लाभ मिलेगा। और यदि गपियाने वाला है, समय काटने वाला यदि मेरा मित्र है तो आपका जीवन ही कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए संग का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। ये जो संगति है, इसमें जो सीख मिलती है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग करना चाहिए। 1000 रुपया भी आपको हम दे देंगे, बाज़ार जाइएगा, 5 मिनट में आप खरीदारी करके ख़त्म कर दीजिएगा। 5 मिनट नहीं लगता किसी किसी को, 1000 क्या आजकल। लेकिन एक बात यदि हम आपको सिखा देंगे ज्ञान की, वो जीवन भर नहीं खत्म होगा, और वो जीवन भर आपको एक बात से 1,00,000 रुपया काम आएगा। तो कौन बड़ा है? ज्ञान बड़ा है ना। तो ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। तो आपने जो सत्संग कराया ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें यदि एक बात भी समझ में आ जाएगी, 1,00,000 से कम नहीं होगा, समझ गए। तो 1,00,000 का काम किया है अशोक बाबू ने सत्संग करा करके। और यह जो सत्संग हो रहा है यह ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। तो सराहनीय काम किया है, अच्छा काम किया है आपने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक बाबू के जो सुपुत्र हैं स्वराज बाबू, उनके लिए शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े, अच्छे मुकाम को प्राप्त करे। उनकी माँ के लिए भी शुभकामना करता हूँ, अच्छे से गुरु भक्ति करे। और उनके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, गुरु महाराज की खूब कृपा हो। और आप बुला लेते हैं, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत सारे महात्मा होते हैं, पास में भी होते हैं, करीब में भी होते हैं, जान पहचान के होते हैं। उनको यहाँ स्थान मिलना था, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आप प्रणम्य भी हैं, आदरणीय भी हैं, सम्माननीय हैं, जो इतना स्थान आपने अपने आवास में मुझे बुला करके दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।